ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर बरसती रहे, इसी कामना के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। एकादशी का व्रत सबसे पुण्यदायी व्रत होता है, लेकिन अगर पारण सही विधि से न किया जाए तो इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज एकादशी व्रत के पारण की विधि के बारे में चलिए विस्तार से बात करते हैं। देखिए, एकादशी व्रत का नियम दशमी से द्वादशी तक चलता है। द्वादशी को पारण करते समय चावल मुख्यतः खाने ही चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। हर मास में 2 एकादशी आती हैं और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम लागू हो जाते हैं जो द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि मनुष्य नहीं करते तो उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता। ऐसे में हर किसी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां न करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के साथ साथ अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीज़ों का सेवन करने का विधान है। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवता गण भी प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है वह चीज़ें। तो भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। यदि उनकी पूजा में तुलसी न हो तो वह पूजा या भोग को ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के निमित्त जो भी व्रत हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। और एकादश व्रत के पारण के लिए आप स्वयं भी तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर पारण करना शुरू करें। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 3, एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाने चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। नंबर 4, सेम को कफ और पित्तनाशक माना जाता है और व्रत पारण के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद पारण वाला भोज्य माना गया है, तो आप व्रत के पारण में सेम की सब्जी अवश्य बनाएं। नंबर 5, व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है, ये सेहत के लिए अच्छा भी होता है। अब यहाँ पर वह चीज़ें मैंने आपको बताई जो कि पारण में आपको अवश्य प्रयोग में लेनी चाहिए। अब कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको भूल कर भी पारण के समय प्रयोग ना करें। तो चलिए वह कौन सी वस्तुएं हैं वह भी बता देते हैं। पारण करते समय कुछ चीज़ों का प्रयोग भोजन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है जो उत्तेजना वर्धक भी होता है। वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए व्रत के लिहाज से यह ठीक नहीं होती सेहत के लिए। हमारे शास्त्रों में वह वस्तुएं जो कि सेहत के लिए भी सही नहीं होती वह पारण में प्रयोग में नहीं ली जाती। लहसुन, प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इनका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है इन्हें खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना जो होती है वह जन्म लेती है। तो इन चीज़ों को भी कभी भी भूलकर भी अपने पारण, किसी भी व्रत का पारण हो, आप अपने किसी भी व्रत के पारण में प्रयोग में ना लें। तो देखिए, अब मैं आप लोगों को व्रत के पारण से संबंधित एक कथा सुनाने वाली हूँ। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। भगवान कृष्ण द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई गई इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गाँव में एक बहुत गुस्सैल ठाकुर रहता था। एक दिन उसका गांव के ब्राह्मण से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि ठाकुर से ब्राह्मण की हत्या हो गई। गुस्सा शांत होने पर ठाकुर को अपनी करनी पर काफ़ी दुख हुआ।
क्योंकि उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उसने प्रायश्चित करने के लिए पंडितों से ब्राह्मण की क्रियाकर्म में शामिल होने का आग्रह किया, लेकिन पंडितों ने उसके आग्रह को ठुकरा दिया। उन्होंने उसके यहाँ भोजन करने से भी इनकार कर दिया। ब्रह्म हत्या के पाप से परेशान ठाकुर मुनि के पास पहुँचा। उसने उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। इस पर मुनि ने उसे एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। मुनि ने के बताए अनुसार ठाकुर ने 11 का व्रत किया और रात को भगवान श्री हरि ने उसे दर्शन देकर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति करके क्षमादान दे दिया। तो आपको बता दें, ऐसी है एकादशी माता का जो व्रत है वह, और एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिलती है। और जो मनुष्य होता है वह सभी पापों से मुक्ति पाकर अंतकाल में विष्णु लोक में जाता है। जो ये व्रत करता है उसको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैं अब आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बरसती रहे।